वेलकम टू अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट, क्रैक यूपीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुहेल तुर्की और उम्मीद करते हैं कि आपके परिवार में सब अच्छे होंगे। आज फिर से एक बार हम लाइव जुड़े हैं इस क्लास में अपने स्टूडेंट्स के साथ। आज बहुत सारे नए चेहरे हमारी क्लास में आए हैं जिनके कुछ डाउट्स हैं रिगार्डिंग द मुगल एम्पायर को लेके। बेसिकली ये डाउट्स इनके आए भी इसलिए होंगे क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में भी थे। आई होप आप लोगों ने सुना होगा। इट वॉज द बैटल कॉल द हल्दी घाट बैटल। आई होप आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा। एक राजपूतों के द्वारा भी और इशू आया था कि क्या अकबर ने ये जंग जीती भी थी या नहीं। फिर दे डिसाइडेड लाइक हाँ जी ये उन्होंने जीत ली थी, कि अकबर कहते हैं कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द मिडाइवल हिस्ट्री उन्होंने जीती थी। सो उस पर नहीं जाते हुए लेट्स टॉक अबाउट दैट व्हाट वे द रीज़न। क्या मुगल एम्पायर अगर उनका डाउनफॉल नहीं होता तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती और क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना बड़ा रोल रहता। आज जब हम मुगल एम्पायर को पढ़ते हैं तो हर हिस्टोरियंस, इट मे वेरी फ्रॉम द डिफरेंट हिस्टोरियन फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कुछ का मानना ये था कि अगर ये लोग आए भी तो अच्छा हुआ, कुछ का मानना है कि नहीं हुआ, कुछ का मानना है कि अगर ये आए तो इन्होंने इंडिया में ही वो पैसा खर्च कर दिया। बहुत बड़े बड़े आर्ट एंड आर्ट कल्चर हमें देखने को मिला, पेंटिंग, उसके बाद आपका सूफी मूवमेंट वगैरह आप ले लें, उसके बाद स्कूल्स वगैरह हमें देखने को मिले। अकबर की कुछ पॉलिसी, अगर आप रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो एक सेक्युलर पॉलिसी भी देखने को मिली। इंडिया के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हम पढ़ते हैं कि इंडिया इज़ अ मिक्सचर ऑफ ए डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, उसमें मुगल एम्पायर का एक बहुत बड़ा रोल भी है। बट आज इस जो बच्चों का डाउट है दैट इज व्हाट वर द रीजंस एंड व्हाट वर द फैक्टर फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द मुगल एम्पायर। अगर कोई भी डायनेस्टी को आप पढ़ते हैं तो उनके डाउनफॉल के कुछ रीजंस हो सकते हैं, इधर इंटरनल और द एक्सटर्नल फैक्टर्स। या तो एक इंसान खुद अपने आप को गिरा देता है या बाहर की कुछ फोर्सेस जो है। तो आपको याद होगा मुगल एम्पायर तब तक बड़ा अच्छा रहा जब तक एक पीरियड जो अकबर का था, इस समय में काफ़ी सारी चीज़ें बैलेंस चल रही थी। ही प्लेड अ वेरी great role in terms of the diplomatic relation with the Rajput. He played a great role in terms of bringing the Brahmins, Hindu together, which is called Deen Ilahi. That was a religious policy and a diplomatic at the same time. सेम टाइम उनके आर्ट के अंदर में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हिंदू लोग भी काम करते थे, उनके कोर्ट में भी हिंदू लोग थे। लेकिन ये डाउनफॉल जो शुरू हुआ ये आफ्टर अकबर हुआ, द वीक सक्सेसर जिसे कहा जाता है। ट्रेड कम होने लगा। उसके बाद साथ सबसे बड़ी बात जो मुगलों का जो आउटर पार्ट था, जैसे आपको याद होगा बाहर के जितने भी साउथ साइड के बागे एरियाज रिवोल्ट करना शुरू कर दिया कि टैक्स बहुत लगा रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है, ज़बरदस्ती रिलीजन को बहुत ज़्यादा रिजिड करने की कोशिश कर रही है। और ये मैं मानता हूँ कि इनका जो डाउट है हो सकता है मे बी आपका भी हो। कीप इट इन माइंड, इट इज क्लियरली मेंशन इन द बुक ऑफ क्लास 7th NCERT. You will remember there that is clearly related to a medieval history part, even though you can go through by the Poonam Dalal book as well. This is the internal and external factors here there. Let's see, like आज कोशिश करूँगा, but before I should start this class, this is about me. You can go and download the Unacademy app. जहाँ पे आपको इस मेरे बारे में ये सारी कुछ चीज़ें पता चलेंगी। एंड डू फॉलो मी देयर एंड यू कैन फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम चैनल कॉल्ड UPSC Mentor with Suhail Turki to get update regarding my classes, either special plus classes and the YouTube classes. At the same time, if you want a complete classes, a complete structured and in a complete manner with the top educators, so you have an option to go through by the plus subscription or the iconic one. With the iconic one you will get a personal guide, like जहाँ पे आपके डाउट्स वगैरह सारे क्लियर हों, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको ऐप के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। Here you can use my code SUHAIL10 to get a 10% of discount. Remember, if you are going to use my code SUHAIL10, I will be there to guide you properly, not only in my subject but I can guide you that आपको किस तरीके से कौन सी चीज़ें आपके लिए important हो जाती हैं। Let's see the introduction part. It's a period of the great Mughal emperor. We started with the invasion of Babur. After the decline of the Delhi Sultanate, the last empire, the last and final Sultanate was a Lodi dynasty, Ibrahim Lodi. The Battle of Panipat. वहाँ से जो बाबर की जीत हुई, that was a turning point. उसने मुगल एम्पायर को बनाया। बेसिकली दो तीन ऐसी चीज़ें जो पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। इट इज़ वन बैटल ऑफ पानीपत, जहाँ पे मुगलों का मौका मिला कि वो इंडिया के ऊपर रूल करें। द सेकेंड, द टर्निंग पॉइंट बिकम अ बैटल ऑफ प्लासी।
एंड द बैटल ऑफ प्लासी वाज अ टर्निंग पॉइंट, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिला कि वो पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करे. देन द थर्ड टर्निंग पॉइंट बिकम अ बैटल ऑफ बॉक्सर, which is clearly mentioned in the chapter of class 8 NCERT, chapter number 2. The chapter number 2 name is the Trade to Territory, page number 3. You will read about that. The Battle of Plassey and the Battle of Boxer was the turning point, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा भारत को अपने अंडर कर लिया. Why? Because with this help of Battle of Plassey and Battle of Boxer, they got the area called BBO, Bengal, Bihar and Orissa, which was the major area at that time. यही तो रेवेन्यू और रिसोर्सेज का एरिया था. और रॉबर्ट क्लाइव जैसा बंदा फिर उसने उस एरिया को कभी छोड़ा नहीं. एक सवाल यूपीएससी ने बड़ा अच्छा पूछा था, आई होप आप चेक भी करेंगे. उसने पूछा ये था कि रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड डुप्लेक्स रॉबर्ट क्लाइव से पहले आया. लॉर्ड डुप्लेक्स फ्रॉम द फ्रांस. ही वाज अ ग्रेट एंड इंटेलिजेंट गवर्नर. ही स्टार्टेड बेसिकली सब्सिडियरी अलायंस इन फ्रांस, बट लॉर्ड डुप्लेक्स बहुत ज्यादा शातिर था, लेकिन कामयाबी रॉबर्ट क्लाइव को मिली, लॉर्ड डुप्लेक्स को नहीं मिली. यू नो व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी कामयाबी बंगाल में देखी और डुप्लेक्स ने अपनी कामयाबी मद्रास में देखी. एंड एट दैट टाइम बंगाल वाज वेरी रिसोर्सफुल इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि हम उस समय जब चेक करते हैं तो इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द बुक ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1. जेम्स रेनल का नाम सुना होगा. द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड द सर्वे इन इंडिया एंड ही सर्वेड लाइक कि जमीन कौन सी अच्छी है जहां पे हम कैप्चर करेंगे और एग्रीकल्चर उगेगा. सी द इंटेंशन, क्वालिटी उनकी क्या थी. सो रॉबर्ट क्लाइव ने बोला मुझे वो एरिया बताओ जहां पे पैसा आएगा. इट वॉज अ कमर्शियल, सिर्फ वो एक चीज के लिए आए थे, कमर्शियल गेम. वेल एज फार द बाबर इज कंसर्न एंड द मुगल एम्पायर, इट वॉज नॉट फर्स्टली इन कमर्शियल. ये कमर्शियल नहीं था. इट वॉज अ इन्वेजन, लाइक एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारने के बाद कोई कंट्री को कैप्चर करते थे. इट वॉज नॉट प्योरली इंपीरियलिज्म, बट एज फार एज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज कंसर्न, इट वॉज प्योरली इंपीरियलिज्म. यू गॉट माई पॉइंट? So here they ended the death of Aurangzeb, which is clearly mentioned in the book of class 8 NCERT chapter number 2 line number 3, that after the death of Aurangzeb the entire Mughal empire क्या हो गया, इसके अंदर conflict पैदा हो गया. औरंगजेब के मरने के बाद जितने भी गवर्नर्स थे उन्होंने कहा कि भाई सेंटर वाला तो मर गया, अब हम लोगों को क्या, वी आर नाउ इंडिपेंडेंट, हम अब आजाद हैं. लेट्स कीप लाइक दिस वन. जब आपके यहां पे आप देखेंगे तो सेंटर में औरंगजेब था, तो इसने हर जगह पे अपने गवर्नर्स को रखा था. अब ये गवर्नर्स के अंडर काम करते थे. जब ये औरंगजेब मर गया तो इस गवर्नर ने बोला भाई हम तो इंडिपेंडेंट है, मैं भी आजाद. यूनिटी खत्म. नाउ हियर बिकम अ टर्निंग पॉइंट फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, व्हिच इज क्लियरली मेंशन्ड इन द बुक ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, दैट ईस्ट इंडिया कंपनी केम हियर एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, बट लेटर ऑन इट बिकेम अ कमर्शियल कंपनी. व्हाई? बिकॉज आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, दे स्टार्टेड दे प्लेइंग अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. इस गवर्नर को बोला कि तुम्हें इससे खतरा है, इसको बोला तुम्हें इससे खतरा है, और सारी जगह अपनी आर्मी इंप्लीमेंट कर दी, हर जगह अपना अपना बंदा रख दी, विच इज कॉल्ड सब्सिडियरी अलायंस एंड होपफुली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्टेड बाय द लॉर्ड डलहौजी कि भाई आर्मी हमारी ले लो वरना खतरा है. खतरा इनको इससे नहीं था, खतरा ईस्ट इंडिया कंपनी से था, लेकिन इन्होंने इस तरीके से उनको बताया कि उनको अपने अंडर कर लिया. यू गॉट माय पॉइंट? So same after when Aurangzeb died, it became a reason for the downfall of the Mughal Empire. Now we can write down in the answer that after the Aurangzeb के मृत्यु के बाद क्या ये कारण बनता है, इन हिंदी क्या कारण बनता है कि उसकी मृत्यु के बाद ही ये कारण था कि भारत के अंदर मुगलों का पतन हो गया. So it died the empire of the Mughal Empire in India. Yet within about 50 years of his death, the Mughal Empire disintegrated into a number of small parts. Remember the Bahadur Shah Zafar II, which is clearly mentioned in the book of the revolt of 1857. याद होगा दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट में बैठा हुआ था तो लोग स्पॉय गए तो कहा कि बहादुर शाह सफर यू आर नो शाह हिंदुस्तान. ही सेड लाइक मैं तो बूढ़ा हो गया हूं भाई, मैं क्या कर सकता. फिर रंगून में जाके खत्म कर दिया गया. सो बेसिकली देर अगर आप पढ़ेंगे तो मुगलों में जो लास्ट के मुगल, लेटर मुगल्स जिनको हम कहते हैं, इनके बीच में यूनिटी नहीं थी. एंड दैट्स द रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर. लेट्स टॉक अबाउट द another part. Yeah, some of the main causes for the decline of the Mughal were as follow. The first, the government of the Mughal was personal. अपना मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी डायनेस्टी को जब गिरना होता है ना, किसी देश को टूटना होता है ना, सब अपना करेंगे तो फिर देश क्या करेगा. इंडिपेंडेंट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द रीजन, द लेटर मुगल वेयर वर्थलेस एंड निग्लेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. लेटर मुगल, नॉट द अर्लियर मुगल.
एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पार्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैंने इस बंदे को रख दिया भाई तुम संभाल लो, इस बंदे को बोल दिया तुम ये संभालो, ऐसे थोड़ी चलता है। एडमिनिस्ट्रेशन तब चलती है जब ऊपर वाला सिस्टम बंदा खुद स्ट्रांग हो जो नीचे वाले बंदों को साथ में लेके चलेगा। इट बिकेम अनदर रीजन फॉर द डाउनफॉल। With the absence of the definite law, there was no law. The word law has been derived from the Latin word leg, leg, which means definite, fixed, uniform. ये कानून जो इसके लिए है वही इसके लिए भी है। भाई ऐसा नहीं है कि मुझे प्यारा लगता है तो इसके लिए अलग कानून हो जाएगा। अगर मैं ऐसा करने लगूंगा तो ये कानून खत्म हो जाएगा। रिमेंबर, सो कानून हमेशा यूनिफॉर्म होता है। मेरे लिए भी वही है जो आपके लिए होगा। मैं कोई वीआईपी नहीं हूं जो मेरे लिए अलग बनेगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ की जो बात की जाती है, विच इज क्लियरली मेंशन्ड इन द बुक ऑफ लक्ष्मीकांत। So at this time there was weakness, there was no stability, there was no political stability, and government and devoted partnership at the end of this, वो कुछ लोग अपने तरीके से अपने आप को बादशाह समझने लगे। That become another reason hopefully the degeneration of the led the degeneration of the nobility with the feud। अब इनके क्या हुए कि कुछ नोबल जो खुद के थे they started making their own self, like हम ही बादशाह को चलाते। बहादुर शाह जफर को जो एडवाइजरी हुआ करते, जैसे आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ भी कुछ एडवाइजर्स होते हैं। सारी चीजें ऐसी नहीं कि कैबिनेट में बैठना पड़ता है कि बताइए पार्टी का क्या करना है, रूल कैसे करना है। अब अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं मैं किसी का नहीं मान सकता, ऐसा चलेगा कि हर किसी का अपना एक पावर ऑफ डिविजन, विच इज क्लियरली मेंशन्ड इन द बुक ऑफ क्लास 10 स्विक्स चैप्टर नंबर 4, पावर शेयरिंग इज देयर। देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसका अपना काम है भाई, इसका अपना काम है। मैं अगर हमेशा इसके काम में इंटरफेयर करूंगा तो ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सो नोबल स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग लाइक हम ही हैं, बादशाह क्या करेगा एंड ऑल दैट। द ड्यूरेशन ऑफ द आर्मी ऑल्सो प्रूव भी है। अब इनकी आर्मी के अंदर में भी एक प्रॉब्लम होगी। देयर वाज नो स्टैंडिंग आर्मी वाज देयर। पैसे की कमी। किसी भी देश को अगर कोई डिफेंड करता है वो उसकी आर्मी होती है। जिस देश की आर्मी बड़ी वीक हो जाए वो देश खत्म हो जाता है। और जो बर्मा में हमें देखने को मिला भी, अभी रिसेंटली एक वो हमें देखने को मिला कि वहां पे सब कुछ पलटा सारा खा गया। सो यहां पे ये शो कर रहा है द एम्पायर हैड बिकम टू वास्ट एंड अनडिवाइडेड एफिशिएंट गवर्नमेंट फॉर अ सेंट्रल अथॉरिटी अंडर अ वीक रूलर, स्पेशली अंडर द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देयर वाज अ लेस कम्युनिकेशन। जैसे आप लोग आज मिलने आए इस क्लास में, आप इसलिए आए हो कि सर जो आप क्लास में पढ़ाते हैं उधर कुछ डाउट रह गए वो क्लियर कर दिया। सो इट्स अबाउट कम्युनिकेशन। तो हर एक गवर्नमेंट के अंदर कम्युनिकेशन होती है। जिस गवर्नमेंट के अंदर कम्युनिकेशन नहीं है, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं मिनिस्टर से। मिनिस्टर 10 दिन से मेरे आ रहा है कि सर मुझे बताओ मेरे रोड का क्या करना है, क्या मैं बात ही नहीं करना चाहता हूं, तो क्या वो गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी? सो मुगल अंपायर का फॉल भी इसीलिए हो गया कि रूलर ही नहीं मिल रही। द लेटर मुगल्स, दैट्स व्हाई आई सेड दैट इट इज सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल रीजंस एज वेल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ऐसा नहीं कि उनको किसी ने निकाला, उन्होंने खुद अपने आप की प्रॉब्लम क्रिएट की। औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी वाज लार्जली रिस्पॉन्सिबल। स्टार्टेड फोर्सिंग भाई मुसलमान ही बनना है तुम लोगों को, नो फेस्टिवल्स, हाँ आपको फेस्टिवल नहीं मनाने हैं। सो इट बिकेम अ रिजिड, लाइक जब आप किसी ऐसे कानून, एक ऐसा देश बन जाए जहां पे मैं इसको पकड़ के बोल नहीं भाई मेरा ही रिलीजन चलेगा, तुम्हारा नहीं चलेगा, आप कितनी देर तक सहेंगे? एंड फिर रिवोल्ट होना स्टार्ट है। वो इंटरनल रिवोल्ट बहुत खतरनाक होते हैं भाई। आपके लोग ही आपके खिलाफ हो गए तो आपका समय ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। लीडिंग टू रिवोल्ट बाय द राजपूट्स, मेजर एरिया जो उस समय अकबर के समय उनके स्ट्रॉन्ग थे, पॉइंट थे। सिखों के साथ, क्योंकि औरंगजेब के समय बहुत ज्यादा सिखों का जो है गुरुज के ऊपर अटैक किया गया। जाट्स, मराठा, एंड वन ऑफ द पावरफुल एरिया कॉल्ड मराठास। और आपको याद भी होगा कि जो एरिया उन्होंने कैप्चर किया हुआ था, रिमेंबर दिस इज मैसूर, ये वाला एरिया पूरा आपका मराठास का था। ये वाला यहाँ पे नॉर्दर्न सरकार थी आपकी, ये मैसूर का एरिया और ये ट्रेवनकोर का एरिया। इस एरिया को छेड़ना तो बिल्कुल गलत था भाई, अटैक कर देंगे तुम पे। मराठास का एरिया उनको छेड़ दिया आपने, उन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। और मराठा के बार बार अटैक करने से आप वीक हो गए और आपके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी तमाशा देख रही है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था कि मुगल खत्म होंगे तो रूल तो हमें ही करना है। बाद में फिर उन्होंने मराठास को भी अपने अंदर कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। सो बेटा जब भी आपको मुगल्स या डिक्लाइन एक खाली मुगल्स का नहीं हो सकता, जिसका भी डिक्लाइन आपको हमेशा कोशिश करनी है, यू नीड टू गो थ्रू बाय द फैक्टर्स which are mainly responsible. You never say like, sir, this was the main reason for the downfall of. No, there are certain immediate reasons, or there are maybe some fundamental reasons who are responsible for this. औरंगजेब डेक्कन पॉलिसी खत्म कर दो, पूरा डेक्कन मुझे चाहिए यार, ऐसा थोड़ी है मैं अभी इसको बता कि ये सारा एरिया मुझे चाहिए, तो डेक्कन के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया एंड वाज ए कंप्लीट फेलियर एंड वाज एन इंपॉर्टेंट काज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। तो सबसे ज्यादा जो डाउनफॉल देखा जा रहा है, दैट इज like who is responsible? Called Aurangzeb is responsible for his religious policy. And why Akbar is known as a great? Because he was religious policy, because he was a secular.
भाई तुम भी जियो, मैं भी जीता हूं. An invasion of Iranian and Durrani. Now, why this topic became more important? Hope you have heard the name of Durrani right now. It's a government going on in Afghanistan. Durrani brothers. अभी जब तालिबान का वहां पे वापस हुआ तो इस ट्राइब को आपने वापस नाम सुना. दुर्रानी लोग अभी वहां रूल कर रहे हैं. Now become a very important. कौन थे ये लोग? So invasion इंडिया के ऊपर ईरानी एंड दुरानी एंड किंगडम गेव a death blow to the Mughal Empire. इनका आपस में पहले भी क्लैश चलता रहा है. दुरानी ब्रदर्स पीछे एक बड़ा ट्राइब रहा है. कंक्लूजन अगर मुझे आंसर का आपको याद होगा, 3 फॉर्मेट हम देते हैं जब मेंस का आंसर लिखते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज अ इंट्रोडक्शन पार्ट which should be conclude into a 20 to 30 words, not more than that. If the question is about 150, अगर 150 वर्ड के लिए लिखने के लिए बोला है या 200 वर्ड, so आपको कोशिश करेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन पार्ट 20 to 30 वर्ड, and the rest, the body part should be in the bullet points. क्या रीजन थे, what were the factors, and the last and final part should be the conclusion one. And conclude कैसे करना, that should be a balanced one. Balance कैसे करेंगे? Sir, there was no Indian power. मुगलों को हराने के पीछे एक ही का हाथ था, दैट वाज द मराठास. बाकी मुगल खुद ही हारे हैं. दैट कोड फिल द पावर वैक्यूम एंड दैट्स व्हाई द मराठ, मुगलों के बाद अगर रूल किसी के हाथ में आना था, वो किसके हाथ में आना था भाई? मराठास के हाथ में. सो वैक्यूम क्रिएटेड बाय द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, नाउ द कैप्चर्ड बाय द मराठास. हाउएवर मराठा लॉस्ट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. आई होप यू हैव हर्ड. यहां पे भी टर्निंग पॉइंट है. They did not let them become a permanent power in India, and because later on आपको याद होगा रघुनाथ राव, you heard the name of रघुनाथ राव, वो खुद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाते हैं कि भाई मुझे पावर दे दो, मेरे अपने लोग मेरे नहीं जाते इंडिया. दिस paved the way for the British to form empire in India. Do you agree, or maybe UPSC is going to ask you, क्या आप मानते हैं कि अगर मुगल एम्पायर का डाउनफॉल ना हुआ होता, अब इससे क्वेश्चन बन जाएगा, सर डू यू एग्री दैट the downfall of the Mughal empire paved the way for the British to form empire in India? Yes, of course. अगर मराठा उस समय पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का काम नहीं था. सो थैंक यू सो मच ब्रदर, एंड आई होप आज का जो आपके डाउट्स थे वो भी क्लियर हुए. बेसिकली इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इंडिविजुअल तौर पे तो हम डाउट्स नहीं, पहले बच्चे आते हैं और डाउट्स दे देते हैं कि सर ये डाउट रहे हैं हमारी क्लास में, इनको क्लियर कर दें. और फिर हमारी, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है, काफ़ी और बच्चे भी होते हैं, सो एक अच्छा है कि सब बच्चों मिल के जो डाउट्स क्लास के अंदर होते हैं उसको कोशिश करते हैं कि वो अपने डाउट देते हैं, उसके बाद हमें क्लास उसकी अरेंज करवा देते हैं. बहुत अच्छा सिनेरियो, मुझे बड़ा बेसिकली खुद बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप क्लास के अंदर आते हैं तो मूवमेंट वगैरह, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप पढ़ा रहे हैं और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में तो वैसे भी अच्छा लगता है. उम्मीद करूँगा कि ये क्लासेस आपको अच्छी लगेंगे, एंड डू फॉलो दिस चैनल. और नया चैनल है, उम्मीद करेंगे कि अब बाकी के टीचर्स भी आके आपको और क्लासेस जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, और बड़ा अच्छा लग रहा है, ट्रस्ट में. अब जब आप आएंगे और आपके अपने डाउट्स होंगे, एक नया एरा आएगा देखिएगा, और फिर आप टीचर से मिलेंगे, फिर वीक का 15 दिन के बाद आपको फिर से कोई डाउट लगता है, वापस मूव करते हैं, तो कोशिश रही है कि टीचर के साथ मिलते हैं. बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे भी क्लास के अंदर ऐसे याद हो जाती हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर, एंड इंशाल्लाह आई होप दैट भी इसी तरीके की वीडियो से फिर आपके साथ मिलूंगा, और जहाँ पे आपके कोई डाउट्स होंगे, इन स्टूडेंट से डाउट हो गए, आई एम वेरी मच थैंकफुल. ये बच्चे बिल्कुल निडर होके आए, डर नहीं देखने को मिला कि सर ये पूछेंगे तो हम डर जाएंगे. मैंने बड़ा प्यार से बैठे हुए हैं और बड़ा अच्छा लगा, एक आफ्टर लॉन्ग टाइम ये हमारे पास आए और बेसिकली अन अकेडमी का नाम लेके आए कि सर हमने आपको वहाँ पे देखा, ये तो बड़ा अच्छा लगा. और अच्छा आपकी क्लास से पहले बहुत सारी मेरे साथ बात भी हुई और नई चीज़ें भी सुनने को मिली. प्रॉब्लम्स क्या है इनकी, बेसिकली सर पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता है, ऐसी चीज़ों के लिए ऊपर भी सेशंस बनाएंगे. आप बस आपका प्यार बना रहे, और आई होप अपने माता पिता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. कीप वन थिंग इन माइंड दैट दिस एग्जाम नीड व्हाट, नो मोर, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेस कंटेंट, ऑथेंटिक वन एंड रिवीजन. जितना कर सकते उतना करने की कोशिश कीजिए. And do follow this channel. Stay safe and stay blessed. See you in the next class. Till then, bye-bye.